हेलो देयर। यार अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार के लिए समराइज करते हैं। ठीक है, अभी तक हम यार ये देख चुके हैं प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, प्रोसेस को शेड्यूल करने की नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, प्रोसेस जो बहुत सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं आपके पास, पर उसमें से शेड्यूल करोगे ना कौन सा प्रोसेस पहले सॉल्व होगा। तो द नीड फॉर प्रोसेस शेड्यूलिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी कवर्ड कि गोल्स क्या होते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के। ठीक है, तो एल्गोरिथम्स बना रहे हैं यार, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो फॉलो करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड उसी के बेसिस पे फिर कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है या कौन सी एल्गोरिथम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहा कहलाई जा सकती है, उसे कह सकते हैं, उसके बारे में डिसीजन होता है। ठीक है, नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nadas.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nadas.io. Thank you. जो आपको पता होनी चाहिए, ये वो टर्म्स हैं जो आपकी हर एक एल्गोरिथम में आपको हेल्प करेगी, एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करेगी। ठीक है, सो लेट अस डाइव इनटू इट। ऑलराइट, ठीक है, सो देखिए, जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती है ना वो दो टाइप की हैं। पहली है प्रीएम्प्टिव और दूसरी है नॉन प्रीएम्प्टिव। ऑलराइट, अगर मैं इसको लेमैन टर्म्स में बोलूं, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में ना बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। बहुत छोटा डिफरेंस क्या है, प्रीएम्प्टिव को जब भी मैं प्रीएम्प्टिव बोलता हूं ना, उस वर्ड को रिप्लेस कर दो, पता है किससे? इंटरप्टेबल। एक अगर प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, वो क्या करती हैं, वो अलाउ करती हैं कि आपका प्रोसेस बीच में इंटरप्ट हो सके। ठीक है, इंटरप्शन अलाउ करती है। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव आर आल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव एल्गोरिथम्स। ठीक है, और नॉन इंटरप्टेबल, इंटरप्ट नहीं होता कोई भी प्रोसेस। ठीक है, ऑब्वियसली यार अभी लेमन टर्म्स है, थोड़े बहुत टेक्निकल वर्ड्स बीच में आ गए, इंटरप्ट, इंटरप्टेबल, कैसे इंटरप्ट होगा। ठीक है, सो देखते हैं यार कैसे होगा, इंपॉर्टेंट है और इजी है। ठीक है, तो इन टेक्निकल टर्म्स को समझाने के लिए ना मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही क्लासिक सा। ठीक है, हम सभी को थोड़ा बहुत आइडिया है गवर्नमेंट बैंक कैसे ऑपरेट करते हैं, प्राइवेट बैंक कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब जो सिनेरियो में मैं बात करना चाहता हूं उसके अंदर मैंने ये चीज फिक्स कर दी है कि एक ही एडमिन ऑफिस है। मतलब पूरे पूरे बैंक में एक्चुअल जो आपका काम जो वैल्यू रखता है, जिससे लोग काम करवाने आते हैं, वो सिर्फ एक ही बंदा है। ठीक है, तो एडमिन को एज्यूम करो कि ये सीपीयू है। ठीक है, और ये जो बीच में ये जो इंटरमीडिएट है, ये क्या है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, ये आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग करेगा, आपके प्रोसेस किस तरीके से प्रोसेस किस ऑर्डर में काम होना चाहिए उनके ऊपर, वो डिसाइड करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, दैट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, अब प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या बताया था? इंटरप्टेबल, काम रुक सकता है, काम चलते चलते रुक सकता है। तो इसमें एग्जांपल लेता हूं कि एसटीएस है, यहाँ पे ना डिसाइड हुआ कि लेट सपोज पर्सन 1 को हम जाने देंगे आगे। ठीक है, तो क्या होता है गवर्नमेंट बैंक में, कभी कभी काम हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर काम ना हो ना तो उनकी बहुत बढ़िया टैगलाइन है, कल आना। ठीक है, काम चल रहा था, बीच में इंटरप्ट हो गया, कल आना। उन्होंने सिंपली बोल दिया कि ये काम आपका रुक गया, अब इसे इसमें कुछ चेंजेस बोल दिए, कुछ अपडेशंस बोल दी कि यार तुम ये लाइन लेके, ये डॉक्यूमेंट लेके नहीं आए, ये नहीं करके आए, कल आना। तो गवर्नमेंट बैंक्स में कभी ऐसा हो जाता है।
ठीक है, तो इसको रिलेट करो प्रीएम्प्टिवनेस से। प्रीएम्प्टिवनेस से कैसे? यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड कर चुका है कि प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले, पर सीपीयू ने क्या किया, कुछ इंटरप्शंस आ गई। ठीक है, अब ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे जो एडमिन है उसका एक पक्के दोस्त का काम आ गया, पर्सन 2 उसका पक्का दोस्त था, उसने बोला कि ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रोसेस 2 प्रायोरिटी ऑर्डरिंग के चक्कर में उसने इसको P1 को बोल दिया कि कल आना। ठीक है, तो बीच में काम रुक गया। रोका जा सकता है जिस काम को, मतलब जिस एल्गोरिथम में काम को रोका जा सकता है, दैट आर कॉल्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। सिंपल, प्रीएम्प्टिव, इंटरप्टेबल, इंटरप्ट हो गया। ठीक है, अब नॉन प्रीएम्प्टिव, प्राइवेट में क्या होता है? ठीक है, अब प्राइवेट में सभी लोग आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एंगेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है यार गवर्नमेंट बैंक्स में लोग आएंगे, कल आना ये लाइन बोल के निकल जाओ। प्राइवेट बैंक में ऐसे ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे सैलरी नहीं आती। तो जो बंदा आएगा ना, लेट सपोज यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने डिसाइड किया कि इसका काम कर दो, एडमिन के पास भेजा उसने P1 को। ठीक है, अब एडमिन क्या करेगा, इसे तब छोड़ता है जब पूरा का पूरा काम होगा, P1 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब इस बंदे को ना, जो जिस इंसान ने ये प्रोसेस रेस किया है, ये रिक्वेस्ट रेस करी है, उसको पूरा का पूरा सेटिस्फाइड काम करके देगा और तब जाके उसको टर्मिनेट करेगा। यहां पर ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट बैंक में क्या हुआ था, सीधा बोल दिया कल आना, इंटरप्ट कर दिया फॉर सम रीजंस। वी विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट दोस रीजंस, बट अभी एनालॉजी समझो कि कल आना, सीधा बोल दिया जाओ भाई काम रुक गया। अब प्राइवेट बैंक में प्रोसेस, जो भी प्रोसेस आएगा, चाहे वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की वजह से आए, चाहे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग की वजह से आए, किसी भी एल्गोरिथम की वजह से आए, कोई भी प्रोसेस आएगा, कोई भी बंदे का काम आएगा, उसको पूरा का पूरा काम करा जाता है, उसकी हेल्प करी जाती है, उसको पूरा पूरा सेटिस्फाइड करके कि आपका काम हो चुका है, उसको जस्टिफाई करके तब भेजा जाता है, टर्मिनेट तभी करते। ठीक है, तो दैट इज प्रीएम्प्टिव, दैट एंड इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव इंटरप्टेबल, नॉन प्रीएम्प्टिव नॉन इंटरप्टेबल, सिंपल क्लियर वर्ड्स। ठीक है, ठीक है, अब एक बार के लिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यार, हमने जब भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है, वो तब काम करेगी ना जब आपको सीपीयू शेड्यूलिंग दिखेगी। तो इस पूरे के पूरे स्टेट प्रोसेस डायग्राम में, प्रोसेस स्टेट डायग्राम में हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग होती कब कब है? ठीक है, टोटल 4 की एरियाज हैं जब हमारी शेड्यूलिंग होती है। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, जो प्रोसेस की शेड्यूलिंग होती है, वो 4 की पॉइंट्स क्या क्या हैं, वो 4 मोमेंट्स क्या क्या हैं जो आपको पूरे पूरे दिमाग में बिठाने हैं। नंबर वन बीइंग कि अगर मेरा प्रोसेस पहले से रन कर रहा है, मेरा प्रोसेस पहले से रन कर रहा है और वो रनिंग स्टेट में है, ठीक है, और उसके अंदर क्या आ जाए, एक आईओ रिक्वेस्ट आ जाए, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ जाए, तो कहां चला जाएगा, वेट स्टेट में। ऑब्वियस सी बात है, हमें अगर आपको याद हो गोल्स में हमने बोला था कि सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो रनिंग स्टेट से जब वेट स्टेट में जाएगा, आईओ रिक्वेस्ट आएगी, तो उस टाइम पे सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होती। यहाँ पे रनिंग का मतलब है जब आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, आईओ रिक्वेस्ट वो काम छोड़ देता है आईओ डिवाइस पे, वो अपने आप करते रहो और फिर मेरे पास आओ, वो सीपीयू का काम नहीं है वो। तो इस टाइम पे उसको एक नया प्रोसेस डिसाइड करना होता है कि अब कौन सा प्रोसेस रन होगा। ठीक है, तो आईओ रिक्वेस्ट से जब रनिंग स्टेट से वेट स्टेट में जाता है, ड्यू टू आईओ रिक्वेस्ट, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, तब होता है आपका सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सीपीयू शेड्यूलर कॉल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर मेरा प्रोसेस रन कर रहा है, लेट सपोज जैसे बैंक के अंदर काम चल रहा है, बैंक के अंदर काम चल रहा है, गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट बैंक के अंदर काम चल रहा है, पर आपके कोई रिलेटिव आ गया काम करवाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या होता है, थोड़ा सा जंगल राज है। ठीक है, प्रायोरिटी मैटर कर जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई प्रायोरिटी प्रोसेस रनिंग स्टेट में आना पड़ जाए, कोई इमीडिएट एकदम से रिस्पांस देना पड़ जाए ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो क्या करेगा, उसको रनिंग स्टेट में डाल देगा। और जो अभी करंटली रनिंग होगा, जो भी करंटली रनिंग प्रोसेस होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो दूसरा सीपीयू मतलब दूसरे टाइम पे कब कॉल होगा, जब हमारा प्रोसेस रनिंग स्टेट से
कहाँ पे जाता है सीधा? रेडी स्टेट। रेडी स्टेट या रेडी क्यू? रेडी स्टेट या रेडी क्यू? ये क्यों होता है? अगर इंटरप्शन हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई, ये किसकी वजह से कॉज हुई? इंटरप्शन, ठीक है। तीसरी चीज, जब जब आपने आईओ रिक्वेस्ट जो करी थी, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करी थी, वो इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया, लेट सपोज किसी प्रोसेस का इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया, तो वापस वो किसमें जाएगा? रेडी स्टेट में। ऑलराइट। एंड इस टाइम पे रेडी स्टेट के अंदर एक नया प्रोसेस और आ रहा होगा जो रेडी होगा आगे काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लग जाती है। तो ये हो गया आपका वेट स्टेट टू रेडी स्टेट। ये कब होता है? जब हमारी इनपुट आउटपुट जो हमारा प्रोसेस है, जो इसका टास्क था, टास्क कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट, ये तो हो गए 3। अब आखिरी क्या होगा? आखिरी क्या होगा? जब हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। देखो ना, जब आपके सीपीयू में जो प्रोसेस चल रहा था वो टर्मिनेट हो गया, अब आपको नए प्रोसेस कौन सा आएगा ये चीज डिसाइड करनी है। और ऑब्वियसली सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या रखनी है? मैक्सिमम रखनी है। वेटिंग टाइम क्या रखना है? मिनिमम रखना है। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? एक इफेक्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। दोबारा से क्या कॉल होगा? सीपीयू शेड्यूलर। तो ये एक आपका हो गया आखिरी पॉइंट, जब आपका प्रोसेस क्या हो जाए? कंप्लीट। या फिर मूव्ड टू टर्मिनेटिंग स्टेट। तो ये 4 की मोमेंट्स हैं एक प्रोसेस लाइफ साइकिल में, जब क्या कॉल होता है हमारा? जब किसका यूज किया जाता है? सीपीयू शेड्यूलर का। और वो शेड्यूलर भी बेसिकली कौन सा है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, जो आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को फॉलो करता है, ठीक है। अब ये ऐसा है कि सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में होगा ही होगा, मतलब ये एक्चुअली कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्पेसिफिक चीज नहीं है। ये सीपीयू शेड्यूलर कब कब काम करता है, ये वो वाली चीज है, ठीक है। अब यार इसमें बात ये आती है, हमने तो स्टार्ट किया था क्या? प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव। हम सीपीयू शेड्यूलर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? सिंपल सी चीज है, इसकी मैं नंबरिंग कर देता हूं, आपको याद करने में काफी आसानी हो जाएगी, आपको कभी भूलोगे नहीं। कभी भी अगर आपको ये चीज देखनी होती है ना कि वो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम प्रीएम्प्टिव या नॉन प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव को एक और नाम से याद कर सकते हो, दैट इज कोऑपरेटिव, मतलब इसे कोऑपरेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। प्रीएम्प्टिव कब होगा? प्रीएम्प्टिव कब होगा? जब सीपीयू शेड्यूलिंग होगी, कब? किसकी वजह से? इंटरप्शन और आईओ टास्क कंप्लीट 2 और 3। नॉन प्रीएम्प्टिव कोऑपरेटिव कब होगा? कोऑपरेटिव एल्गोरिथम में हमेशा जब सीपीयू शेड्यूलिंग करी जाती है, वो कब करी जाती है? रनिंग स्टेट से वेट स्टेट में जब जा रहे हो, आईओ रिक्वेस्ट आ रही है, या पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया 1 और 4। तो ये चीज याद रखना, प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम के अंदर सीपीयू शेड्यूलिंग कब कब होती है, कब कब एक्स्ट्रा होती है? जब 2 और 3 पे होता है, क्योंकि 2 और 3 में हमारे पास चॉइस है कि इंटरप्ट करना है नहीं करना, आईओ टास्क कंप्लीट हुआ है, उसको दोबारा से आपको रेडी क्यू में आपको वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ठीक है। जब टर्मिनेटिंग स्टेट आ गई, या फिर आपके पास एक ऐसा लाइन ऑफ कोड आ गया जिसमें आईओ रिक्वेस्ट करनी है, तब तो मजबूरी है। दैट इज नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स 1 और 4, ठीक है, कोऑपरेटिव, ठीक है। ये तो हो गया आपका टेक्निकल मीनिंग। पहले क्या बताया? नॉन टेक्निकल, मतलब एनालॉजी से। ये वाला एग्जांपल करोगे तो किसी को भी समझा सकते हो, मुश्किल नहीं है। ये थोड़ा सा अगर आप डीप जाना चाहते हो, ये इस मोमेंट पे अगर आपको क्लियर नहीं है कि स्टेट्स क्या है, यार सर ने ये न्यू, रेडी, रनिंग, वेट, टर्मिनेट क्या लिख दिया, ठीक है, तो आई वुड प्रेफर कि यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए
और देखिए, ये वाली पहले पढ़ा दिया है, ठीक है, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। एंड विद दिस आई कंक्लूड प्रियम्पटिव एंड नॉन प्रियम्पटिव, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। प्रियम्पटिव का मीनिंग बता दिया था, इंटरप्टेबल, इंटरप्ट किया जा सकता है, एक ऐसी एल्गोरिथम जिसके अंदर प्रोसेस को इंटरप्ट किया जा सकता है। नॉन प्रियम्पटिव एल्गोरिथम्स जिसके अंदर प्रोसेस कभी इंटरप्ट नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर वो एग्जीक्यूशन में गया, अगर वो रनिंग सीपीयू में गया, तो वो अपना पूरा पूरा काम करके ही बाहर निकलेगा, बीच में उसको इंटरप्शन नहीं मिलेगी। प्रियम्पटिव के अंदर प्रायोरिटी की वजह से या फिर आईओ मतलब प्रायोरिटी की वजह से आपको इंटरप्शन अलाउड होती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं सीपीयू यूटिलाइजेशन बोलूं, छोटी सी चीज बोलूं कि ऑब्वियसली अगर आप बार बार प्रोसेस को इंटरप्ट करोगे बीच में, तो आपको उसकी क्या स्टोर करनी पड़ेगी, उसकी स्टेट स्टोर करनी पड़ेगी कि प्रोसेस के अंदर कौन सा कितना पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, कितना पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कहां से कंटिन्यू करना है। तो देन सीपीयू यूटिलाइजेशन कम्स इनटू प्ले। प्रियम्पटिव के अंदर बहुत बार मतलब कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है नॉन प्रियम्पटिव में भी, पर प्रियम्पटिव में ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है, हाई। ये एक छोटा सा की पॉइंट और है, ठीक है। नॉन प्रियम्पटिव में जो नॉर्मल कंटेक्स्ट स्विचिंग है वो तो होगी ही होगी, नॉर्मल प्रोसेस तो चलेगा ही चलेगा। प्रियम्पटिव एल्गोरिथम में भी प्रोसेस तो कभी ना कभी टर्मिनेट होंगे ही होंगे, तो एटलीस्ट यहाँ पे होती है। बट एज देखो, जो भी हमें हाई लिखा है ना, ये एज कंपेयर टू नॉन प्रियम्पटिव है, और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीपीयू यूटिलाइजेशन लो है एज कंपेयर टू प्रियम्पटिव एल्गोरिथम्स, ठीक है। सो दिस सम्स अप योर प्रियम्पटिव एंड नॉन प्रियम्पटिव एल्गोरिथम्स, ठीक है। इजी है, मुश्किल नहीं है, दिमाग में इजीली इसे बिठा सकते हो, ठीक है। एंड ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली चीज कभी कभी एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको गेट में भी मिल जाएगी, और काफी अलग अलग चीजों मतलब कॉलेज एग्जाम्स और इनमें तो मिलती रहती है। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस सम्स अप अवर प्रियम्पटिव एंड नॉन प्रियम्पटिव एल्गोरिथम। आई होप it is clear to you, ठीक है। and in the next video we will be studying about starvation, ठीक है। starvation is again a very important and peculiar topic, आपको ये हर एल्गोरिथम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो that is why we are doing it earlier. All right, see you in the next video.